तो कौन कहता है कि संडे फंडे होता है, पता नहीं किसका होता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होता है। खैर, अगर मेरे हस्बैंड संडे को घर पे जल्दी उठ जाते हैं तो वो मेरी घर पे बहुत हेल्प करा देते हैं। ये सारा काम मेरे हस्बैंड ने किया है और मैं क्योंकि लेट उठी थी तो अब मैं सीधा जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में लग गई, जो कि है मेरा दिन का खाना बनाने का काम, क्योंकि बाकी का तो काम मेरे हस्बैंड कर चुके थे। बस किचन क्लीनिंग और किचन में खाना बनाने का काम वो मेरा। और क्योंकि काम तो मेरे हस्बैंड सारा कर ही चुके थे तो बस मेरे हिस्से खाना बनाना था। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था सोच सोच करके कि बस खाना ही बनाना है, इसलिए मैं अपना गाने गा गा करके खाना बना रही थी। मैं एंजॉय कर रही थी अपना मोमेंट। और खाना बनाने के साथ ही साथ मेरा बाकी का भी काम होता रहता है। जैसे मैंने इधर खाना चढ़ा दिया गैस पे और फिर मैं इधर कपड़े डालने लग जाती हूँ, या घर का जो इधर उधर सामान बिखेरा है बच्चों ने, मैं उन सबको अरेंज करने लग जाती हूँ। तो ये है कि घर के काम, खाना बनाना, ये सब साइमल्टेनियसली मेरा चलता रहता है। और ये गैस इतना गंदा क्यों है ये मत पूछिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है मैं अभी खाना बना रही हूँ। खाना बनाते टाइम सबका गैस इतना गंदा होता है। खाना बनाने के बाद मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड वो राशन जो हम एक रात पहले लेकर के आए थे वो लिस्ट में मैच कर रहे हैं कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। और बच्चे सब खेल रहे हैं। साथ ही साथ आज मैंने सोचा है जो मैंने अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन पे जो चीज़ें लगाई हैं, आज उसी से खाना बनाया जाए। तो ये राजरानी का पेड़ है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो बस ये इसको मैंने लगाया था और आज मैं इसी का साग बनाने जा रही हूँ। और साथ ही यहाँ एक परवल का पेड़ भी था, इसकी भी जो बेल है आप इसको भी मिक्स करके इसके साथ बना सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस आज मैंने इन्हीं दोनों के साथ सोचा है भाजी बनाने का। और ये जो लंबे वाले ब्रांचेस मैं निकाल रही हूँ, एक्चुअली इसको मैं फिर से दूसरे गमले में लगा दूँगी, क्योंकि इसके ब्रांचेस लगते हैं तो फिर से एक नया पेड़ आ जाएगा। तो इसलिए मैं पत्तों का तो यूज़ कर लूँगी और जो ये ब्रांचेस है इसको मैं नए प्लांटर में लगाऊंगी। और ये राजरानी इसलिए भी मुझे बहुत स्पेशल लगता है क्योंकि एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये मैं बिहार से लेकर के आई हूँ, तो ये बहुत लंबा जर्नी करके ये पेड़ आया है यहाँ। और जब तक कि मैं खाना बना रही थी मेरे हस्बैंड ने पूरा मैचिंग का काम कंप्लीट कर लिया। उन्होंने सारे लिस्ट के साथ सारा आइटम मैच कर लिया और फिर उसके बाद हम तीनों बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम ओवर हो चुका था। तो बस हम तीनों ने साथ में लंच किया और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। और जैसे ही हम शाम में उठे तब तक कि मेरे बिल्डिंग वाले सारे मेरे फ्रेंड्स आ गए थे और उन लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग सब मिलके पाव भाजी बनाएंगे। तो बस हम सब लोग मिलके पाव भाजी बनाने लग गए। तो बस किसी के हिस्से आया सामान लाने की ज़िम्मेदारी, किसी को आया चॉपिंग की ज़िम्मेदारी। तो बस ऐसे करके हमने इंडिविजुअली सब ने काम बांट लिया और मेरे हिस्से आया था चॉपिंग का काम और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का काम। और कुकिंग का प्लान हमने बाहर किया था क्योंकि हम 6 फैमिली थे और जैसा कि आप लोगों को पता है सरकारी क्वार्टर में मैं रह रही हूँ और सरकारी क्वार्टर बहुत छोटे होते हैं तो बहुत कंजस्टेड हो जाता और बच्चे भी थे। तो बस हमने ये प्लान किया कि हम सब कुछ अंदर प्रिपेयर करके और हम बाहर कुकिंग करेंगे। और देखिए जब तक हम लोग यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं बच्चे सारे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो भी बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और क्योंकि मुझे मेरी ब्लॉगिंग भी करनी थी तो ये काम तो मैंने बहुत अच्छे से ले लिया कि ठीक है ये काम तो मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। और फिर पाव भाजी जैसे ही बना हमने सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया, क्योंकि अगले दिन मंडे है तो बच्चों को टाइम पे भी सुलाना था। तो हमने 8 बजे तक पूरा पाव भाजी बना के रेडी कर दिया और बच्चों को भी खिला दिया और फिर सब बच्चे सो गए। अब आई है यहाँ पे हम लोग की बारी। बच्चों के सोने के बाद अब बारी आती है आदमियों की, क्योंकि इनका भी कल ऑफिस रहता है। सबका मॉर्निंग 7 बजे ही होता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सेम टाइम पे। तो बस अब हमने सोचा कि पहले हम इनको खाना खिला देते हैं और साथ ही साथ हंसी मजाक भी चल रहा था और हम लोग हंसी मजाक करते करते हमने डिनर किया साथ में। हाँ पाव भाजी थोड़ा एक फ़ास्ट फूड टाइप हो जाता है बट कोई बात नहीं, कभी कभार तो ऐसा डिनर चलता है। तो बस फिर हमने सबको खिलाया और फिर सब आदमियों के खाने के बाद फिर बारी आई हम लेडीज़ों की।
तो बस मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।